वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सफल जाए। ये कहानी एक गहरे संदेश के आसपास घूमती है जो हमें हमारे आत्मसमर्पण और आत्मा के महत्व की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक युवक रामू नामक था। रामू गांव का सबसे बड़ा और सबसे होशियार लड़का था। वह हमेशा दिखावा करने का प्रयास करता था। वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपने दूधाधारी भैंसों को लेकर गांव के चौक पर जाता था और वह गर्व से कहता, देखो मेरे पास गांव की सबसे अच्छी भैंस है। एक दिन गांव के पुराने आदर्श गांव वाले एक पुराने महात्मा के साथ बात कर रहे थे। महात्मा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या तुम अपने आप पर गर्व करते हो या तुम्हारे पास आत्मसमर्पण है? पुराने आदर्श गांव वाले ने सोचा और कहा, हम अपने आप पर गर्व करते हैं क्योंकि हमारे पास गांव के सबसे अच्छे धार्मिक और सामाजिक गुण हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, लेकिन याद रखो, गर्व और अहंकार आत्मा को बड़ा करते हैं, जबकि आत्मसमर्पण आत्मा को महान बनाता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, लेकिन याद रखो, गर्व और अहंकार आत्मा को बड़ा करते हैं, जबकि आत्मसमर्पण आत्मा को महान बनाता है। ये सुनकर पुराने आदर्श गांव वाले ने समझ लिया कि वह गर्व और दिखावे के बजाय आत्मसमर्पण को महत्व देना चाहिए। वह अपने दिल में ये संदेश रख लिया कि जीवन का असली मकसद आत्मा के समृद्धि में है, और उसने अपने कामों में ये सोचकर काम किया। रामू भी इस सब को सुनकर बदल गया। वह गर्व से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के साथ अपने काम को किया और गांव में उसका प्रतिष्ठान बढ़ गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दिखावे और गर्व के बजाय अपने आत्मा के समर्पण को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन को सफलता और खुशियां प्राप्त हो सके। एक गहरे संदेश के साथ है जो स्वागत करने का अंदाज देती है। इसमें कहा गया है कि हमें अपने आत्मसम्मान का अहमियत रखना चाहिए, लेकिन गर्व और घमंड में नहीं डूबना चाहिए। हमें हमारे मन में नया और सकारात्मक सोचना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। इसका संदेश है कि हमें आत्मसमर्पण और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ऐसे ही अच्छे बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। राधे राधे।